कटे हुए शरीर का रहस्य। घने और अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरे शहर को दहला दिया। इंस्पेक्टर शौर्य और ऑफिसर दक्ष उस जगह पर पहुंचे जहां झाड़ियों के पीछे एक कटा हुआ शरीर मिला था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ सूखी पत्तियों के सरसराने की आवाज आ रही थी। शौर्य ने जमीन पर झुककर ध्यान से देखा। मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। जांच के दौरान पता चला कि पास के गांव से सलीना नाम की एक लड़की कई दिनों से लापता है। उसकी बहन ईमान का रो रो कर बुरा हाल था। दक्ष ने जब उससे पूछताछ की तो ईमान की आंखों में गहरा खौफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार किसी पुराने बंगले का नाम ले रही थी, लेकिन उसकी बातें कड़ियों से जुड़ नहीं पा रही थीं। दूसरी तरफ डॉक्टर तारिका अपनी फोरेंसिक लैब में सबूतों की बारीकी से जांच कर रही थीं। उन्होंने पाया कि शरीर को काटने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल किया गया था वो कोई साधारण हथियार नहीं था। डॉक्टर तारिका ने शौर्य को बताया कि घावों के निशान किसी पुराने और विशेष प्रकार के आरी के थे जो शायद दशकों पुराने हों। सलीना की तलाश शौर्य और दक्ष को शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने और जर्जर बंगले तक ले आई। बंगले की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो ये बंगला सालों से किसी भयानक राज को अपने अंदर समेटे हुए है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। बंगले के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक बेहद अजीब नज़ारा दिखा। वहां एक महिला गहरे रंग के भड़कीले कपड़े पहने और बेतरतीब मेकअप किए पागलों की तरह नाच रही थी। वो खुद को रसीली कह रही थी। गौर से देखने पर शौर्य दंग रह गए। वो महिला कोई और नहीं बल्कि ईमान ही थी, लेकिन उसका ये रूप डरावना और रहस्यमयी था। ईमान की इस हालत के पीछे कोई गहरा राज छुपा था। दक्ष ने बंगले की तलाशी लेते समय एक गुप्त कमरा ढूंढ निकाला। जैसे ही उन्होंने अलमारी को खिसकाया, पीछे एक दरवाजा खुला। वहां महेंद्र नाम का एक आदमी कुछ पुराने दस्तावेजों और कपड़ों को जलाने की कोशिश कर रहा था। दक्ष ने फौरन उसे दबोच लिया। लैब में डॉक्टर तारिका को एक और सफलता मिली। उन्हें लाश के पास से एक विशेष रसायन के अंश मिले थे जो केवल पुरानी मूर्तियों के संरक्षण में उपयोग किया जाता था। उन्होंने फौरन दक्ष को सूचित किया कि आरोपी का संबंध किसी पुरानी कलाकृतियों के व्यापार से हो सकता है। शौर्य ने महेंद्र को कड़ाई से पूछताछ के लिए कमरे में बंद कर दिया। महेंद्र पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन जब शौर्य ने उसे सलीना के गहने दिखाए जो बंगले से मिले थे तो उसके पसीने छूटने लगे। शौर्य ने उसे चेतावनी दी कि कानून से बचना अब नामुमकिन है। असली कहानी तब सामने आई जब ईमान को होश आया। महेंद्र ने ईमान को डरा धमकाकर और उसे दवाइयां देकर रसीली बनने पर मजबूर किया था, ताकि लोग उसे पागल समझें और बंगले के पास न आए। सलीना को भी उसने इसी बंगले में कैद कर रखा था, क्योंकि उसने महेंद्र के काले कारनामों को देख लिया था। हार मानकर महेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने ही सलीना को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी और शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। दक्ष ने महेंद्र के हाथों में हथकड़ी पहनाई और उसे ले गए। डॉक्टर तारिका की मेहनत और शौर्य की सूझबूझ से एक खौफनाक रहस्य का अंत हुआ।